दोस्तों, अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। अतुल सुभाष के केस के बाद बहुत से आदेश जारी किए गए हैं। यदि इन सभी आदेशों को सुचारू रूप से लागू कर दिया जाए तो अतुल सुभाष के लिए भी यह एक तरीके से न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने एक मामले की सुनवाई की और उन्होंने भरण पोषण को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। यदि इस आदेश को सही प्रकार से लागू किया जाए तो जब भी पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो कुछ हद तक उन दोनों को ही समान न्याय प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी पति पत्नी के बीच में कोई भी विवाद होता है और जब उनका विवाद कोर्ट में पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में पति कोर्ट के चक्कर लगाकर इतना हताश हो जाता है कि उसका जो भी लक्ष्य होता है वह उसे प्राप्त करने की आशा ही छोड़ देता है। अब बात करते हैं कि वह कौन सी गाइडलाइन है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि पति पत्नी 10 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं और उनका साथ में रहना पॉसिबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ऐसे रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिए और पति पत्नी को तलाक दे दिया जाना चाहिए। पहली गाइडलाइन है कि यदि फैमिली कोर्ट द्वारा भरण पोषण का निर्धारण किया जाता है तो कोर्ट को सबसे पहले दोनों पक्षों का फाइनेंशियल स्टेटस पता करना चाहिए। जब भी पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो कोर्ट द्वारा सबसे पहले उनका इनकम एफिडेविट की मांग की जाती है, जिसमें आपके बैंक स्टेटमेंट और 3 साल का आईटीआर की मांग की जाती है। दूसरी गाइडलाइन है कि पत्नी और बच्चों की उचित ज़रूरत को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। वो ऐसा नहीं कि मनमाने तौर पर भरण पोषण की राशि का कोर्ट द्वारा निर्धारण कर दिया जाए। तीसरी गाइडलाइन है कि कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस का निर्धारण करते समय पक्षकारों की योग्यता, रोजगार और उनकी संपत्ति को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। चौथी महत्वपूर्ण गाइडलाइन है कि पिटिशनर द्वारा जब भी कोर्ट में आवेदन किया जाता है तो उसकी संपत्ति का भी कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस का निर्धारण करते समय ध्यान रखा जाना आवश्यक है। पांचवी महत्वपूर्ण गाइडलाइन है कि कोर्ट द्वारा पति पत्नी की जीवन शैली को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है और उसके अनुसार ही कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की छठी गाइडलाइन है कि यदि पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए पति पत्नी में से किसी के द्वारा यदि अपने करियर का सैक्रिफाइस किया जाता है तो इसका भी मेंटेनेंस का निर्धारण करते समय ध्यान रखा जाना आवश्यक है। सातवीं महत्वपूर्ण गाइडलाइन है कि यदि कोई हाउसवाइफ है तो केस में उसका जो भी पैसा खर्च होता है उसका मेंटेनेंस का निर्धारण करते समय ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। आठवीं महत्वपूर्ण गाइडलाइन है कि कोर्ट द्वारा भरण पोषण का निर्धारण करते समय पति की इनकम और पति के जो भी खर्च हैं उनका ध्यान रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि पति पर परिवार के बहुत से व्यक्तियों के खर्च की जिम्मेदारी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह 8 महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि पहले जब भी पति पैसे नहीं कमाता था तो भी कोर्ट द्वारा पत्नी को मनचाहा मेंटेनेंस दिला दिया जाता था। लेकिन यह गाइडलाइन जारी होने के बाद पति के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।